मुरादाबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार आईएसआई जासूस शहजाद भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश का ताना बाना बुन रहा था। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। शहजाद ने रामपुर सहित आसपास के जिलों के कई युवकों को पाकिस्तान भेजा और उसने ही पाक उच्चायोग के कर्मचारी दानिश की मदद से वीजा का इंतजाम भी किया। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान भेजे गए यूपी के युवाओं के जासूसी सहित विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। अब एटीएस उन युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है। देश में ही रची जा रही थी बड़ी आतंकी साजिश। शातिर शहजाद ने पाकिस्तान भेजे यूपी के युवा आईएसआई एजेंट्स की मदद से हासिल किए वीजा। क्या आतंकी घटना से दहलाने की थी बड़ी तैयारी? आतंकी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहे रामपुर का एक बार फिर से बड़ा आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया। सवाल फिजाओं में यही तैर रहा है कि क्या रामपुर से किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि रामपुर और आसपास के जिलों के युवाओं को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। यूपी के युवाओं का आईएसआई एजेंट्स की मदद से ब्रेन वॉश किया गया। आईएसआई एजेंट्स ने ही पाकिस्तान गए युवाओं के लिए वीजा का इंतजाम किया। यह सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पिछले दिनों मुरादाबाद से पकड़े गए पाक जासूस शहजाद ने किया है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और महिलाओं के कपड़ों की तस्करी करने वाला शहजाद कई बार पाकिस्तान गया और आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आ गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश ने उसको वीजा दिलाने में मदद की। शहजाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगा। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी तो उसको मुरादाबाद से पकड़ लिया। अब उससे पूछताछ के बाद एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल तस्करी के दौरान शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से संपर्क हुआ था, जिसके बाद उनके बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी थी। व्हाट्सएप ऐप जैसे अनक्रिप्टेड माध्यम से शहजाद आईएसआई एजेंट से करता था बात। काम दिलाने के नाम पर पाकिस्तान भेजे गए यूपी के युवा। शहजाद ने यूपी में तैयार किया बेरोजगार युवाओं का बड़ा नेटवर्क। आईएसआई एजेंट्स की मदद से युवाओं को भेजा पाकिस्तान। एटीएस का दावा, पाकिस्तान में युवाओं को दी गई कट्टर पंथ की ट्रेनिंग। सूचना और पैसों के लेन देन के लिए युवाओं का हुआ इस्तेमाल। मानसिक रूप से शहजाद ने युवाओं को किया तैयार। आईएसआई एजेंट्स ने शहजाद से कई गोपनीय सूचनाएं जुटाकर भेजने को कहा ताकि कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। धीरे धीरे उसने रामपुर के कुछ युवाओं को कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, महिलाओं के कपड़ों की तस्करी करने के काम के लिए अपने साथ जोड़ा और उनका वीजा आईएसआई एजेंट्स की मदद से हासिल कर लिया और उसके बाद यूपी के युवाओं को पाकिस्तान भेज दिया, जहां उनको भारत के खिलाफ विध्वंसकारी गतिविधियों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान भेजे गए युवा क्या वापस लौट आए हैं या नहीं, और अगर वो भारत वापस आ गए हैं तो फिर उनकी लोकेशन कहाँ है? क्या वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है? हालांकि एटीएस ने उन युवाओं के बारे में जानकारी जुटाना तेजी के साथ शुरू कर दिया है ताकि सभी को ट्रैक किया जा सके। एटीएस को शक है कि पाकिस्तानी एजेंट्स से मिलने वाली रकम को भारत में जासूसी करने वाले लोगों को मुहैया कराने के साथ अलगाववादी और विध्वंसकारी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए जुटाया जा रहा है। उसके मोबाइल की फोरेंसिक जांच में एजेंट से मिलने वाली रकम का ब्यौरा हासिल करने की कवायद की जा रही है। शहजाद को रिमांड पर लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बाकी एजेंट्स के बारे में पूछताछ हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुफिया एजेंसियों ने देश में छिपे गद्दारों को रडार पर लेना शुरू कर दिया, जिसमें एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस शिकंजे में फंस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।